So, my dadi swears by these. But are they really worth the hype? We'll see. बादाम में होता है विटामिन ई, ओमेगा 3 फैट्स और मैग्नीशियम। ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मेमोरी को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इस्तेमाल कौन से करें, नॉर्मल या सोक्ड आलमंड्स? सोक्ड आलमंड्स यानी कि रात भर भीगे हुए बादाम डाइजेशन फ्रेंडली होते हैं क्योंकि रात भर पानी में भिगोने से उनका पील सॉफ्ट हो जाता है और फाइटिक एसिड रिड्यूस होता है जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होने देता। एक और मिथ है कि बादाम खाने से मेमोरी इम्प्रूव होती है। हाँ, ये सच है, लेकिन मेमोरी तब इम्प्रूव होती है जब आप डेली 6 से 7 भीगे हुए बादाम 3 से 4 हफ्ते तक रेगुलर खाते हैं। एक ही दिन में दिमाग आइंस्टाइन लेवल का नहीं बन जाता। और हाँ, रोस्टेड आलमंड्स भी इफ़ेक्टिव हैं, बस अनसाल्टेड और ऑयल फ्री होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। 8 से 10 बादाम आपने रात भर आधा कप पानी में भिगोकर रख देने हैं। सुबह इनके पील को निकाल के इनको स्मूदी में या फिर ओटमील या दूध में ऐड करके पी सकते हैं। इन भीगे हुए बादामों को आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ज़्यादा दिन स्टोर करने से बादाम स्लाइमी और खट्टे हो जाते हैं। इसका एक्स्ट्रा यूज़ भी हो सकता है, जैसे कि बादाम और दूध को मिक्स करके नेचुरल फेस ग्लो मास्क बनाया जा सकता है, या फिर भीगे हुए बादाम और खजूर का शेक भी बनाकर पिया जा सकता है, और बादामों का दूध भी बनाया जा सकता है लैक्टोज फ्री स्किन फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव के लिए। तो समझ लें, सोक्ड आलमंड्स ट्रेंड नहीं है, ये एक स्लो साइलेंट इन्वेस्टमेंट है मेमोरी और स्किन इम्प्रूव करने के लिए।